में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 57। तो पिछले श्लोक में हमने देखा किस प्रकार भगवान ने कहा कि व्यक्ति सारे कार्यों में लिप्त रह करके, भौतिक कार्यों में लिप्त रह के सब कुछ भगवान कृष्ण को अर्पित करते हुए, ऑफर करते हुए कैसे भक्त बन सकता है। कि बाहरी रूप से दिखने में वो कैसा है, वो भौतिक कार्यों में लिप्त रहता है, लेकिन अपनी गतिविधियों को वो भगवान को समर्पित करते हुए अच्छा भक्त बन सकता है। तो ये तो हो गई शरीर की बात। मन और बुद्धि के बारे में भगवान क्या कहते हैं, ये हमें इस श्लोक में बताते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 57 भगवान कृष्ण कहते हैं, चेत्सा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्त सततम भव। भगवान कृष्ण कहते हैं, सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतः सचेत रहो। देखिए, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, कि सिर्फ शारीरिक तौर पर ही नहीं, मन और बुद्धि के लेवल पर भी। चेतसा चेतसा अर्थात मन और बुद्धि का मिश्रण, इसमें अहंकार भी आ गया। तो मन, बुद्धि और अहंकार, चेतसा सर्वकर्माणि, यानी कि सिर्फ शारीरिक तौर पर ही नहीं, फिजिकली ही नहीं, मेंटली भी मेरे लिए कर्म करो। मयि सन्न्यस्य मत्परः, कि मुझको ऑफर करते हुए मेरे हिसाब से मेरे निर्देशन में सारे कार्य करो। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम भगवान के निर्देशन को समझते हैं और उसके निर्देशन के अनुसार हम कार्य करते हैं। ये जैसे हम किसी कंपनी में जाते हैं, अगर हम बॉस के हिसाब से कार्य नहीं करेंगे, मैं बॉस की अगर नहीं सुनूंगा, तो कोई कंपनी मुझे रखेगी क्या? नहीं रखेगी। मैं सीईओ को अलग से बोलूँगा, सीईओ को अलग से बोलूँगा, देखिए जी, ये बॉस है, इसको मेरी सुननी ही चाहिए। ऐसा होगा क्या? हो सकता है बॉस के साथ ना जमे, लेकिन फिर भी हमें कार्य करना पड़ेगा। स्टूडेंट है एक, उसको टीचर के हिसाब से कार्य करना पड़ेगा, अपने हिसाब से पढ़ के नहीं। जो टीचर बोलेगी उसके हिसाब से उसको कार्य करना पड़ेगा। व्यक्ति शादी करता है तो बीवी बच्चों की उसको सुननी पड़ेगी। तो उसी प्रकार का आध्यात्मिक जीवन में है। आध्यात्मिक जीवन में ही गुरु के निर्देशों का पालन करना होता है। हम भगवान से सीधा संपर्क नहीं कर सकते। हमारे पास भगवान से सीधा संपर्क करने के लिए हॉटलाइन है क्या? नहीं है। सीधा संपर्क हम नहीं कर सकते, उस स्तर पे अभी हम नहीं है। तो ये भगवान का निर्देशन कैसे है? गुरु के माध्यम से मिलता है। तो गुरु जो है एक वाया मीडिया है, भगवान और भक्त के बीच एक पुल का कार्य करता है। तो भक्ति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है गुरु, और गुरु की सेवा में ही भक्ति हो सकती है। हम अपने हिसाब से भक्ति नहीं कर सकते। श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं। इवन भगवान ने भी 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया है कि यम शास्त्र विधि उत्सर्ज वर्तते कामकारात न संसिद्धि अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। कि शास्त्र विधि को छोड़ के अपने हिसाब से कार्य करते हैं तो न तो शांति मिलती है, न ही सुख मिलता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कोई ना कोई होना चाहिए ये बताने के लिए कि हम अपने जीवन में ठीक से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम खुद ही जज नहीं बन जाते। न्यायालय में हम जाते हैं तो क्या हम खुद ही फैसले लेते हैं क्या? नहीं, हमको जज के फैसले को मानना पड़ता है। खुद ही पढ़ के हम डिग्री लेते हैं क्या? नहीं, हमको पढ़ना, किसी के अंडर में पढ़ना पड़ता है, फिर जाके डिग्री मिलती है। जो असेसमेंट होती है वो हमेशा किसी दूसरे से होती है, किसी दूसरे के हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं होती है। उसी प्रकार मैं भक्ति कर रहा हूँ क्या?
क्या मैं सेवा कर रहा हूँ क्या? तो ये असेसमेंट भी किससे होगा? ये किसी दूसरे से होता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पर, यानी कि सब कुछ भगवान को अर्पित करते हुए। बुद्धि योगम उपाश्रित, और दूसरे अध्याय में भगवान ने बुद्धि योग को भक्ति योग कहा था, क्योंकि बुद्धि का जो लेवल है, जो स्तर है, वो मन से ऊपर है। अब तक हम क्या है कि मेंटली अपने हिसाब से मानसिक तौर पे कार्य कर रहे हैं कि मेरे को जो अच्छा लगा, जब मेरा मूड बना, जैसा मैं चाहूं उस हिसाब से हम कार्य कर रहे हैं। बुद्धि योग क्या है? मेरे को जो अच्छा लगा वो नहीं, मेरे लिए क्या ठीक है वो है, जो मेरे लिए अच्छा है। मुझे अच्छा लगा नहीं, मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं क्या, मेरी क्या जरूरत है और मैं क्या चाहता हूं, उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। मैं क्या चाहता हूं ये हमारी है मन के हिसाब से, मेरी क्या इच्छा है मन के हिसाब से, लेकिन मेरी जरूरत क्या है वो है बुद्धि योग, कि मेरी जरूरत के हिसाब से हम कार्य करें। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि बुद्धि योगम उपासित सततम भव। हे अर्जुन, अपना जो चित्त है वो मुझ में लगा के रखो। और भगवान ने तीसरे अध्याय में भी जैसे बताया था, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य आध्यात्म चेतसा, कि सारे कर्मों को मुझे अर्पित करते हुए करो। देखिए, परिवार में रहकर भी भक्ति की जा सकती है। परिवार की चिंता नहीं है, मैं केवल भक्ति कर रहा हूं, ऐसा कोई विरला ही होता है। तुकाराम महाराज जैसे ऐसे होते हैं। नहीं तो क्या है, सब भक्ति करते हुए परिवार में रहकर भी भक्ति की जा सकती है। भगवान कृष्ण खुद क्या है, देखिए, पारिजात का वृक्ष लेके आए इंद्र से लड़ाई करके। तो उसी प्रकार वो अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, अपना, आपको बहुत बड़ा भक्त होने की जरूरत नहीं है, अपना मन और बुद्धि मुझ में लगा के रखो। अपना मन और बुद्धि मुझ में लगा के रखोगे तो मुझे प्राप्त कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.